हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि भौतिकी के अध्याय 5 गुरुत्व के अधीन गति गुरुत्वीय त्वरण। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अध्याय 4 के प्रश्नों को हम लोग पढ़े थे, तो इस अध्याय के आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको आप समझ लें, फिर आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखें, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इस नियम को पढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें फटाफट, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो छात्र इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ताकि इससे आपको लाभ यह होगा कि जो पढ़ा दिया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो। ठीक है, और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। तो देखें, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहते किसे हैं? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल या आकर्षण का बल न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक पिंड यहाँ है, ठीक है, यह, और दूसरा पिंड यहाँ है। इन दोनों के बीच जो है एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है r है, तो इनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण का बल होता है वह दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। ठीक है, और यही बल जो है इसके दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, यह F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बट्टे r²। ठीक है, अब देखें, अब इस समानुपाती को अगर हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं, यह होता है कैपिटल G। ठीक है, m1 m2 बट्टे r²। यह G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G। ठीक है, तो यही एक फार्मूला है आपका। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है वह इसके बराबर होता है। तो यह फार्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है। ठीक है, अगला है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हम किसे कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण जो है यह वह त्वरण है जो पृथ्वी के आकर्षण बल या गुरुत्व त्वरण के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, यह गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसको हम स्मॉल g से लिखते हैं, और यह G m बट्टे कैपिटल r² के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ यह कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है यह पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यह गुरुत्वीय त्वरण का जो है यह फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। गुरुत्वीय त्वरण G के मान में परिवर्तन कैसे होता है? देखें, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर G के मान में कमी होता है। ठीक है, और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी G के मान में कमी होता है। यदि कोई पिंड ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में एक क्रमशः वृद्धि होता है। ठीक है, तो यह इसके मान में परिवर्तन होता है। इसका संक्षिप्त जो है ये वर्णन है। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है यह अंडाकार होता है। यह अंडाकार होता है, यह आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ठीक है, और यह जो है ध्रुव यहाँ है, यह इस जो है ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर कोई पिंड जाता है तो देखें यहाँ त्रिज्या क्या हो गया, कम हो गया पृथ्वी की, और यहाँ अधिक है। तो G का मान जो है Gm बट्टे r² है, तो यहाँ पर r अधिक है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर G का मान क्या होगा, ध्रुव की अपेक्षा कम होगा।
तो जब यहाँ से कोई पिंड ध्रुवों की ओर जाएगा तो इसकी त्रिज्या जो है क्रमशः कम होती जाएगी, और जब त्रिज्या कम होता जाएगा तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान जो है बढ़ता जाएगा। इसके ठीक विपरीत जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर या विषुवत रेखा की ओर अगर आएगा कोई पिंड तो आर का मान बढ़ता जाता है क्रमशः, तो इसलिए जी का मान क्रमशः घटता जाता है। ठीक है, तो यह जो है जी का मान पृथ्वी पर इस तरह से परिवर्तन होता है। यह जो कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान जो है प्रत्येक जगह स्थिर होता है, यह बदलता नहीं है। ठीक है, जबकि जी का मान जो है पृथ्वी तल पर ये बदलता रहता है। पृथ्वी सतह से मान लीजिए एच गहराई नीचे जाने पर उसके गुरुत्वीय त्वरण के जी में जो मान का परिवर्तन होता है जी डैश मिलता है। ठीक है, तो यह होता है पृथ्वी सतह पर जी का गुरुत्वीय त्वरण जो है जी है, तो एच गहराई अगर पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है मान लेते हैं जी डैश है, तो यह होता क्या है जी बराबर 1 - एच बट्टे आर। ये जहाँ आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो इतना जो है होता है कि पृथ्वी सतह से अगर एच गहराई नीचे जाते हैं तो वहाँ पर जी का मान जो है यह जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 - एच बट्टे आर होता है। ठीक है, तो यह भी फार्मूला आपको याद रखने हैं। तो अब इसके बाद हम लोग चलें आंकिक प्रश्नों को हल करने। ठीक है, तो पहला देखें आंकिक प्रश्न। दिया हुआ है कि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है तथा गुरुत्वीय त्वरण जनित 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यह 2001 में प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। देखें इसका हल। यह वस्तु का भार दिया हुआ है, यह बल के बराबर है। ठीक है, तो बल एफ बराबर 98 न्यूटन ये दिया हुआ है, इसको लिख लें। ठीक है, उसके बाद से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है 9.8। ठीक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखें फार्मूला होता है भार बराबर एम जी या एफ बराबर एम जी के बराबर होता है। भार को ही हम बल कहते हैं, भार बराबर बल लिख लें और यह बराबर होता है एम जी के बराबर। ठीक है, तो यह एफ बराबर एम जी हो जाता है। तो एफ का मान यहाँ रख लें, यह हो गया 98 और एम पूछ रहा है जी का मान जो है 9.8 है, तो एम का मान हो जाएगा 98.98। दशमलव को हटाना है तो 10 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो 980 बट्टे 98 हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम हो जाएगा केजी। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए द्रव्यमान एम बराबर 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया है कि 5-5 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ जी का मान दिया 6.67 × 10 के ऊपर -11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखें इसका हल। देखें अभी इस हम लोग देखे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो पिंडों के बीच वह क्या होता है, यहाँ लिखें, चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर होता है जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। अब यहाँ देखें m1 का मान जो है 5 है और m2 भी जो है 5 ही
किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है। और आर जो है ये कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो इसमें हम रख लेंगे, ठीक है। तो यह जी का मान जो है 6.67 गुणे 10 के ऊपर -11 घात होता है, ठीक है। और M1 का मान जो है 5 और M2 जो है 5 है। और दोनों के बीच की दूरी जो है यह 10 मीटर है। तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के ऊपर -11 घात और गुणे 25 और बट्टे 100। तो 25 सेकंड है 25, 25 चौका 100। 4 से इसमें भाग करें तो यह हो जाएगा 4 एकंड 4, 2 बचेगा 4 छक्के 24, ठीक है। 2 बच गया 27 हो गया, फिर 4 छक्के 24 हो गया, ठीक है। 3 बचा और 4 सत्ते 28 गुणे 10 पर -11 घात, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1.6, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ 7 लिख लेंगे, ठीक है। और गुणे 10 के ऊपर -11 घात, यह जो है न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन होगा। तो यही जो है गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तीसरा दिया है कि पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या दिया है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो देखें इसका हल। माना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g तथा पृथ्वी सतह से h किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यह जी डैश का मान जो है यह गहराई जाने पर यह जी डैश का मान पृथ्वी तल के जी का यह आधा हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। तो अब देखें, तो फार्मूला क्या होता है, तो लिखें, चूँकि जी डैश बराबर यह जी और ब्रैकेट में 1 - h बट्टे r होता है। यानी h गहराई जाने पर पृथ्वी सतह से h गहराई जाने पर जी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यह जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 - h बट्टे r होता है। तो यहाँ से जी डैश का मान हम रखें तो यह हो जाएगा जी बट्टे 2 बराबर जी और 1 - h अब बट्टे आर का मान जो है 6400 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। यह प्रश्न में आपके दिया हुआ है, ठीक है। नहीं भी दिया है तो इसकी त्रिज्या जो है हम 6400 रखेंगे, ठीक है। अब जो है जी से जी कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 1/2 बराबर 6400 माइनस h और पूरे का बट्टे 6400, ठीक है। त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो 6400 बराबर 2 गुणे या 6400 माइनस h हो जाएगा,
ठीक है। गुणा कर दें, 2 शून्य 2 2 चौका 8 2 छक्के 12 माइनस 2h और इधर हो जाएगा आपका 6400। हमको h चाहिए तो h को इधर लाएंगे तो 2h हो जाएगा और यह हो जाएगा 12,800, ठीक, माइनस 6400, ठीक है। तो इसमें से घटा दें, 0 0, 8 में से 4 गया 4, 12 में 6 गया 6, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2h। तो h का मान निकालना है तो h बराबर हो जाएगा 6400/2, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका 2 3 6 2 दूना 4 3200 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, अतः पृथ्वी सतह से बत्तीस 3200 किलोमीटर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है कि उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात कीजिए जहां सेकंड लोलक की लंबाई 99.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हल देखें। अब इसमें देखें, सेकंड लोलक किसे कहते हैं? वह लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे हम सेकंड लोलक कहते हैं। कहीं कहीं इसको सेकेंडरी लोलक भी बोलते हैं। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 सेकंड होगा। तो यहाँ लिखें, आवर्तकाल t का मान होता है यहाँ 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया है? लोलक की लंबाई दिया हुआ है यल बराबर दिया है 99.3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.99 मीटर हो जाएगा। लगभग 1 मीटर यह होता है। अब फार्मूला हमारा क्या होता है? चूँकि आवर्तकाल t बराबर होता है 2π√L/g होता है। अब हमें जो है g का मान निकालना है तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा t² और यह हो जाएगा 4π² और L/g हो जाएगा, ठीक। तो gt² बराबर 4π² L हो जाएगा और g का मान निकालना है तो g बराबर हो जाएगा 4π² L/t²। अब इसमें हम मान रख दें तो यह होता है 4 हो गया और पाई का मान जो है 22/7 रख लेंगे, ठीक है। और t का मान जो है 2 है तो यह 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और गुणे L का मान जो है देखें 0.99 यह है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 4 गुणे 22 गुणे 0.99/7। इसका भी वर्ग होगा ना, ये π² है, ठीक है। तो 22/7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यह हो जाएगा आपका, इसका वर्ग कर ले, ठीक। और यह हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, ठीक। और गुणे 4 तो 4 से 4 ये कट जाएगा। 22 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 484, ठीक है। और गुणे 0.99/49 हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे हम
तो यह हो जाएगा 479.16 हो जाएगा। इसमें हम भाग दें तो यह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है जी का मान हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, यह हल हो गया। तो इस तरह से अध्याय 5 के आंकिक प्रश्नों का हल यह समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में अगले चैप्टर एक समान वृत्तीय गति उपग्रहों की गति के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और उनके आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।